नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है। जी हाँ, अब जो है हिंदू जाग रहे हैं, अब अपनी आस्था के बारे में बता भी रहे हैं तो खुलकर दिखा भी रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि जिस तरह से लोगों के बीच में आस्था बढ़ रहा है, चाहे राम मंदिर को लेकर हो, कृष्ण भगवान को लेकर हो, वैसे वैसे उनकी आस्था उसको दिखाने में भी उनके प्रति जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी उभर के भी आ रहा है। खैर, इस वक्त हमारे साथ जो है, हमारे साथ एक गुरु जी हैं जिनका नाम है दिलीप शुक्ला। काफ़ी वक्त से कथावाचक रहे हैं, तो उनसे हम ये भी जानेंगे कि कैसे वक्त कैसे बदला है। जो पहले लोगों का इंटरेस्ट हुआ करता था कथावाचक, क्योंकि तब डिजिटल ज़माना नहीं था, तब फ़ोन और मोबाइल नहीं था, तब लोगों के लिए एक यही माध्यम था अपने आराध्य के बारे में जानने को, अपने आराध्य से जुड़ने का। लेकिन अब वो दौर बदल गया। उस दौर में ये जो नया दौर है, इसमें जो कथावाचक हैं, जो कई सालों से करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी रही। तो सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं दिलीप शुक्ला जी। गुरु जी हमारे साथ है। गुरु जी कैसे हैं आप? बहुत शुक्र, बहुत बढ़िया, राम जी की कृपा है। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हम आज जानेंगे आस्था, अध्यात्म, कैसे लोगों का कैसे वक्त बदला है। आपने काफ़ी साल दिया, लेकिन सबसे पहले जानेंगे जो आपका ये यात्रा है, जो आध्यात्मिक तरफ की यात्रा है, कैसे शुरू हुई? कब आपने सोचा कि मैं कथावाचक रुख करूँगा या फिर इसी में रहूँगा, अपना जीवन इसी में दे दूँगा? मेरे जीवन पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत राम जी की कृपा पहुँचे, ऐसी शुभकामनाएं। और उसके बाद सबको जय श्री सीताराम। बात मेरे जीवन की जर्नी की है कि ये तो तभी संभव होता है जब राम किसी के ऊपर कृपा कर दे। बचपन से मैं भी चला और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में चला कि काम वगैरह करता रहा, व्यापार भी रहा। उसके बाद अचानक ध्यान इधर बढ़ने लगा। यूँ कह दें कि कभी न कभी मरुस्थल में कोई बीज पड़ा होगा, जब मौसम मिला तो वो हरा हो गया। इसी तरीके से लगभग 97 के अप्रॉक्स हमने पूज्य गुरुदेव रामानंद सरस्वती जी महाराज मानधाता ओंकारेश्वर से दीक्षा प्राप्त की। उनसे दीक्षा लेने के बाद जीवन में प्रवेश, उनके विचार, उनके उद्देश्यों के द्वारा जीवन में जो देव तत्व होता है उसका प्रवेश तो उन्होंने करा दिया। और क्योंकि वो ब्रह्मलीन हुए, बहुत ज़्यादा समय उनके साक्षात्कार में हम समय नहीं ले पाए। चलते चलते कुछ समय बीता और समय बीतने के बाद धीरे धीरे क्रमशः, एक दिन में नहीं प्रफुल्लित हुआ, कम से कम धीरे धीरे चल करके ये अध्यात्म की तरफ बढ़े। और लगभग 2015 मैं छोटे जैसे छोटा सुंदरकांड हो गया या कहीं पे मंच पे थोड़ी देर के लिए बोलना हो गया, इस प्रकार से तब मैं कथा भी नहीं करता था। तो धीरे धीरे 18 में आकर के मन ऐसी स्थिति बनी कि अब हम समय और समाज के साथ वो पाएँ जो हमें मिला, वो हम बाँटें। इस भाव के साथ बढ़ते हुए राम के कृपा के लिए मैं राम कथा के क्षेत्र में उतरा और वहाँ से राम की कृपा ऐसी रही कि दिनों दिन क्रमशः बढ़ोतरी होती गई। लोगों को अच्छा लगा कि सुना जाए महाराज जी को, महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं। और हमारे जीवन का भी ध्येय ये था कि सब तक राम को पहुँचाया जाए। विचार रहे पहले जब मैं अपना बता दूं, बचपन में जब हम भी समर वेकेशन में गांव जाते थे, गलती से वहाँ पे ऐसे वक्त हम लोग पहुँच जाए जब गांव में कथा होना शुरू हो, रामायण हो, तो होता था कि 7 बजे ही खाना वाना बन जाता था कि रात भर आज जाना है, आज कथा सुनना है, गुरु जी आए हुए हैं। अब वो माहौल कहीं ना कहीं बीच में गायब हो गया और फिर से ये 1-2 साल से लहर देखने को मिल रही है। तो कितना बदलाव आया है? देखिए, एक तो कालखंड का प्रभाव तो होता ही है। इस कलिकाल में इन सब चीज़ों का प्रभाव होता है। ये सब बढ़ेंगे, धर्म भी होगा, कर्म भी हो रहा है, धर्म भी हो रहा है, बहुत हो रहा है। लेकिन बीच का एक कालखंड रहा, उस कालखंड में कुछ वामपंथी विचारधारा हमारे देश में बहुत हावी हो गई थी। तो उन्होंने धीरे धीरे हमारे सनातन संस्कृति के जो मौलिक आधार थे, जिनको हम कथाकार कहते हैं या पंडित कहते हैं या इस तरह, उनका एक विभत्स रूप प्रस्तुत किया उन्होंने। कि आप देखें, आप जो चलचित्र हैं जिन्हें आप सिनेमा बोलते हैं, अक्सर कर उसमें होता क्या है कि समाज का सबसे लालची अगर कोई व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, तो वो पंडित जी। और समाज का दुष्चरित्र अगर कोई व्यक्ति है तो वो ठाकुर साहब। गांव का मुखिया है ठाकुर, वो सबसे ज़्यादा दुष्ट। पंडित जी
उसके चाटुकार भी हैं और बहुत ज़्यादा ये इस तरीके का एक माहौल बना करके धीरे धीरे हमारे सनातन को ख़त्म करने की व्यवस्था की गई। जबकि अगर आप इसको एक तरीके से देखें, गौर करें, तो एक कथानक मिलता है कि जिस समय सिकंदर भारत से जा रहा था, भारत विजय करने की आशा से आया था, जब वापस जा रहा था तो उसने सिंधु नदी पार भी नहीं की थी कि उसको भारत में एक क्रांति जगती हुई दिखाई दी कि एक क्रांति से कैसे पैदा हो गई भारत में। तो उसने अपने जो उनका सचिव था सेल्यूकस, आई होप सेल्यूकस से पूछा कि सेल्यूकस आप ये बताएं, ये भारत में जिस गांव से मैं निकला हूँ, जिस प्रदेश से निकला हूँ, उसको एकदम ख़त्म करता हुआ आया, फिर ये भारत में अचानक एक क्रांति कैसे पैदा हो गई, ये लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति कहाँ से, इतने राष्ट्रभक्त और इतने सैनिक कैसे पैदा हो गए। तो सेल्यूकस ने कहा कि माय लॉर्ड, आप एक चीज भूल गए, आपने योद्धाओं को मारा है, भारत की परंपरा और संस्कृति को नहीं मार पाए आप। भारत में एक गरीब सा तबका दिखने वाला जो सुबह जाकर के कहता है भिक्षाम देहि, भगवत भिक्षाम देहि का जो आचरण करता है, वो एक वर्ग था जिसको गुरुकुल कहा जाता है। और उस समय की जो राज सत्ता भी थी वो उस गुरुकुल के सामने जाकर के नतमस्तक होती थी और उसकी आज्ञा लेती थी कि फला कार्य के लिए क्या आज्ञा है। तो वो जो गुरुकुल का वर्ग था, जो देखने में समाज का एकदम कमजोर तबका सा दिखता है, भीख मांग के खाता है, वो वर्ग, उसको सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा दर्जा, राजा से भी ऊपर ऊंचा अगर सम्मान था तो इन आचार्यों का है। ये आग उन आचार्यों ने लगाई है, ये उन आचार्यों की प्रेरणा से आज जो क्रांति आई है वो आई है। तो ये हमारी संस्कृति की जो धरोहर है, जो हमारे सनातन की जो वैभव है, जो सनातन का जो स्वरूप है, उसमें गुरु तत्व, आचार्य तत्व को बहुत ऊंचा स्थान मिला है। और इसी चीज़ को वामपंथी विचारधारा ने उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया कि धीरे 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 समाज के अंदर उनके प्रति एक हीन भावना, हेय भावना पैदा हो गया। और पंडित जी क्या हो गए, पंडित जी आए, उन्होंने अगर कहा भी तो आप बाकी सारे अन्वेषण में तो बहुत व्यय करते हैं, पर जहाँ पंडित जी का नाम आया तो 101 रुपया बमुश्किल निकलता है। ये बताओ, जो तुम्हारे संस्कार को सजो रहा है, जो तुम्हारी संस्कृति को सजो रहा है, उसके प्रति कैसी श्रद्धा हो रही है आपकी। कई अपव्यय हम कर रहे हैं, कई अपव्यय बहुत कर रहे हैं, पर लेकिन जहाँ पे इस तरीके की किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण की बात आती है तो हम संकोच में आ जाते हैं। तो इस समाज के अंदर जो गतिविधि पैदा की, उसी का ये प्रभाव है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा उसमें बदलाव आ रहा है। हाँ, अब जब से ये भारत की जो राष्ट्रवादी सरकार आई हुई है, जो सनातन के प्रति उदात्तम चरित्र को प्रस्तुत कर रही है, इस सरकार के आने के बाद ये तो बात सही है कि सनातन धर्म का उदय सा दिखता है, और उस उदय को धीरे धीरे बढ़ते हुए उदय, और कालखंड में परिवर्तन तो यथावत होता ही होता है कि जब एक बार सुबह हुई, फिर दोपहर होती, फिर शाम होती, फिर अगले दिन सुबह होती। वक्त है, बदलना है ही, वक्त को बदलना ही है, और इसको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ये कालखंड का प्रभाव है। जो वर्तमान कालखंड है, जो वर्तमान का राजा है, जो वर्तमान की स्थितियां हैं, यूँ कह लें कि माननीय जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं या उनके जो सहयोगी हैं, जो भी हैं, राजनीति मेरा विषय नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि उनके आगमन के बाद सनातन को एक नई ऊर्जा मिली। ये सरकार की तो अभी हाल ही में 22 जनवरी को श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसमें एक वर्ग जो है उसका खुलकर उन्होंने विरोध किया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? विरोध तो देखिए, मुझे लगता है राम का विरोध तो वही कर सकता है जो भारत की भूमिका होगा नहीं। क्यों? राम को समझना होगा कि राम है कौन। तो राम को सबसे पहले ये जाना जाए कि राम भारत की संस्कृति के प्राण तत्व हैं, और जिसका प्राण जितना पुष्ट होता है वह संस्कृति उतनी पुष्ट होती है। जिनको राष्ट्र से प्रेम कम हो वो इसका विरोध राम का करेंगे, जिनको सनातन का विरोध होगा वो राम का विरोध करेंगे। राम का विरोध करेगा कौन? क्यों? क्योंकि हम अपनी ही
प्राण आत्मा से विरोध कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो ये विरोध अगर कर भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो भारत भूमि के हैं ही नहीं। वास्तव में अगर भारत के भूमि में भी वो खाल पहन के दूसरे हो चुके हैं। नहीं तो राम का विरोध कैसा? विरोध सत्ताओं का होता है, प्रजातंत्र है, सत्ताओं का विरोध आपस में करें, राम का विरोध कैसा? राम तो जितने मेरे हैं उतने सबके हैं। राम तो सबके हैं। खैर वो विरोध मंदिर को था कि मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए जल्दीबाजी कर रही है चुनाव को लेकर। हाँ, अब देखिए उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे शंकराचार्य, पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज का भी वक्तव्य आता रहा और उन्होंने दिशा निर्देशन किया था राजतंत्र को कि यथासंभव इसको पूर्ण हो जाने पर किया जाए। राजतंत्र की अपनी एक अभिलाषा है, उसकी एक आवश्यकता है, इसलिए वो अपना कार्य करने को अपने हिसाब से किए। यही सतयुग और कलयुग में भेद है, क्योंकि धर्म क्षेत्र के जो शिखर पर बैठे हुए हमारे पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज हैं, पहले तो उनसे विचार विमर्श करना चाहिए था। अगर नहीं किया राज सत्ता में तो फिर उन्होंने उसका भी विरोध राम का किसी ने नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। और राम आए तो राम की तो हम हजारों साल से हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने बुजुर्गों ने, कितने हमारे वीरों ने अपना रक्त दे दिया, कितने कार्यसेवकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, कितने गांव से कूचे से आकर के लोग उसमें जुड़े, उसमें अपने प्राण आहूत कर दिए, तब जा करके ये मिला है। और वो भी छीना नहीं हमने और सबकी तरह छीन करके नहीं बनाया। हमारे जो शासन तंत्र का एक हिस्सा है न्यायपालिका, उसने प्रदान किया है और उस न्यायपालिका के प्रदान किए हुए निर्णय को हमारी राज सत्ताओं ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके लिए राज सत्ताओं का बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मन से उनके प्रति श्रद्धा है मेरी, सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के कि किसी को कार्य को करना और उसको बड़ी रुचिकर ढंग से करना। जो उस समय गीत नहीं चला था कि राम आएंगे, तो राम आए हैं। राम गए ही कहाँ थे जो आए हैं, लेकिन फिर भी राम के उस दिव्य विग्रह को रख करके उनका प्राण प्रतिष्ठा करके सनातन में एक नव चेतना, एक नव प्राण फूंका गया है। और ये समय की आवश्यकता भी है। अभी तो मथुरा और काशी बाकी है। युवाओं में भी अब एक नया जोश कहें देखने को मिला अध्यात्म को लेकर, उनके अंदर एक नई आस्था उत्पन्न हुई। कहीं ना कहीं वजह यही सब चीज़ें हैं क्योंकि इस पर चर्चाएं हुई, चाहे सदन में हो चाहे बाहर मीडिया में हो, बातें हुई तो युवा अब इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन आस्था अध्यात्म के अलावा एक अंधविश्वास भी शब्द आता है, इससे कैसे बचा जाए गुरु जी? देखिए, ये अंधविश्वास आज का विषय नहीं है। अंधविश्वास तो त्रेता युग में कालीनेम के रूप में भी था, जिसने हनुमान जी को पहले तो राम के नाम पे रोका। जब पर्वत लेने हनुमान जी संजीवनी जा रहे थे तो कालनाम ने पहले रास्ते में रोका उनको और कहा कि तुम राम भक्त हनुमान हो, उनके विषय में बोला। तो हनुमान जी को लगा कि कोई दिव्य संत है और तब उन्होंने हनुमान जी ने उसने कहा कि ऐसा है, आपको जल पीना है तो स्नान करके आइए और हमसे गुरदीक्षा ले लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। तो ये बताओ, काल नेम को पहचान जब हनुमान जी नहीं पाए तो आज तो वर्तमान में इतने काल नेमी हैं कि क्या कहा जाए, जिनका सिर्फ ध्येय एक है कि शिष्य बनाया जाए और धन की उगाही की जाए। कैसे सब मेरा हो जाए, पहचान कैसे हो? क्योंकि जैसे बोल रहे थे ना कि फिल्मों ने एक छवि खराब की हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो 100 में से कम 20% या 30% अभी भी वैसे लोग हैं जो माथे पे तिलक लगा के लोगों को इस तरफ पे ढकेलते हैं कि ये करवा दीजिए, इतना दान दे दीजिए तो ये हो जाएगा। आज भी ये है, तो क्या इसका कोई, तो मुझे लगता नहीं है गुरुजी कोई इसका उपाय है, क्योंकि जो होना है होके रहेगा। इसका उपाय ये है कि जब आप किसी सद्गुरु संत के वास्तव आसपास होंगे, सत्संग की स्थितियां रखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें जानकारी में होंगी। जैसे आप ये मानिए
कि आप वस्त्रालय जाते हैं तो वस्त्रालय में क्या मिलता है आपको? वस्त्र मिलते हैं। औषधालय में जाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है? औषधि मिलती है। इसी तरीके से जब हर एक विद्यालय जाएंगे तो वहाँ पे विद्या मिलती है। तो आप किसी संत के पास न जा करके किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास पहुँच करके आप उससे ये कहें कि क्या बताएं मेरे संतान नहीं है, तो ये काम डॉक्टर का है, बाबा का काम नहीं है। बाबा के पास अध्यात्म चेतना लीजिए, उससे वो गुण ज्ञान लीजिए जो आपकी संस्कृति के, आपके धर्म के और आपके आचरण को शुद्ध करता है। तो पहला जहाँ पे ये समाज के वो लोग दोषी हैं, उससे ज़्यादा कहीं समाज दोषी हो जाता है। कि समाज को वहाँ पे चाहिए क्या? समाज को वहाँ पे उनसे चाहिए कि आप ईश्वर तत्व पे चर्चा करें, आप समाज के तत्वों पे चर्चा करें कि समाज के तत्व क्या हैं और समाज कैसे सुदृढ़ और दृष्टिवान बने, किस प्रकार से उसका मार्ग उज्जवल हो, इस पे बढ़ाया गया। ये चर्चा अगर उनसे की जाए तो मुझे लगता है बहुत हद तक तो कालनेम ऐसे खत्म हो जाएंगे। फिर गुरुजी ये तो हो गया। अब जैसे कि आप कथावाचक हैं, आपको सुनना हो तो कैसे कोई आपसे संपर्क करे? बहुत सीधा सा है। भाई श्री दिलीप शुक्ला के नाम से हमारी कथा आती है और आप सब भी हैं, नंबर हमारा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे लखनऊ और नैमिषारण्य दोनों ही क्षेत्र में निवास है अपना, तो वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा है 9918884477। ठीक, इस पर संपर्क कर सकते हैं और यदि समय खाली है, स्थिति है तो उपयुक्त। क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी है, वर्तमान समय में कथा के लिए एक बहुत बड़ा विस्तार, जिनका बहुत बड़ा नाम है उनके लिए तो व्यवस्थाएं भी बड़ी लगती हैं। अभी हम जैसे छोटे लोग, तो हमारी व्यवस्थाएं भी छोटी हैं और हमारा ध्येय ये रहता है कि राम कथा कहें या भागवत कहें, जहाँ पे हम अपने पुराण से, अपने धर्म ग्रंथों से ईश्वर के प्रति समाज को जोड़ते हैं कि राम से जोड़ा, कृष्ण से जोड़ा, जहाँ ईश्वर के प्रति जोड़ना है हमें, अपने से नहीं जोड़ना कि तुम उससे जुड़ो, तुम राम से जुड़ो, तुम कृष्ण से जुड़ो, क्योंकि मौलिक वही है। हम क्या है, हमारा नश्वर है, पता नहीं आज है कल नहीं रहा, तो जुड़ो, उससे जुड़ो जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। उस सत्य से जुड़ा जाए। उस सत्य से जुड़ करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिलीप शुक्ला जी, गुरुजी, जिनसे हमने अभी बात किया और एक बेहतरीन कथावाचक है। मैं कई इनके कथावाचक सुनी हूँ और यही वजह था कि आज इनसे मिली और इनसे बातें की। खैर, इन्होंने गुरुजी ने खुद ही नंबर बता दिया है, हम नीचे भी डिटेल में दे देंगे, तो इनसे अगर आपको संपर्क करना हो तो इस नंबर पे आप कॉल करिएगा और इनसे जुड़े अपडेट्स के लिए बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।